बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर अबू सुफियान। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स पार्ट 2। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में सॉल्ट एनालिसिस का एक पोर्शन जो है वो डिस्कस कर लिया था, यानी एसिड रेडिकल्स। एसिड रेडिकल का हमारा पैटर्न जो है वो कंप्लीट हो चुका था। आज के लेक्चर में बेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा बेसिक रेडिकल्स। आज के लेक्चर में मैं जस्ट आपको सॉल्ट एनालिसिस का जो सेकंड पोर्शन है यानी बेसिक रेडिकल्स, उसका इंट्रोडक्शन करवाऊंगा और इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि बेसिक रेडिकल की जो हम स्कीम लिखते हैं उसमें कौन सी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से टेस्ट हैं जो हम लोगों ने पहले मेंशन करने होते हैं, उसमें लिखने होते हैं, जिनका प्रॉपर क्रेडिट होता है, मार्क्स होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मेरे साथ साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्ट एनालिसिस का सेकंड पोर्शन यानी बेसिक रेडिकल्स। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप इस वक्त बोर्ड पे ये चीज़ देख सकते हैं कि बेसिक रेडिकल्स को हम लोगों ने 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है और एसिड रेडिकल्स की तरह हमने इनके प्रॉपर कोई नेम्स वगैरह नहीं रखे हुए, बल्कि हम इनको काउंटिंग के हिसाब से ही याद करते हैं। रोमन वर्ड्स में हम इनको मेंशन करते हैं, यानी ग्रुप 1, ग्रुप 2, दिस इन दैट। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास ये जो 6 ग्रुप्स हैं बेसिक रेडिकल्स के, इनमें सबसे पहला ग्रुप जो हमने रखा हुआ है उसमें रेडिकल्स हैं सिल्वर, लेड और मर्क्यूरिस। और इस ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है वो है डाइल्यूट HCl। और यहां पर एक और चीज जो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, एक्चुअली हमारे पास जो सॉल्ट है उसका जो बेसिक रेडिकल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कैटाइन। अब हमारे पास सॉल्ट तो कंप्लीट है, लेकिन जब हम ग्रुप रीएजेंट के साथ उसको ट्रीट करते हैं यानी उसका रिएक्शन करवाते हैं, तो उसमें से जो पोर्शन एनाइन है ग्रुप रिएजेंट का, वो बेटा मेटल्स के साथ या बेसिक रेडिकल्स के साथ रिएक्शन करके नए प्रोडक्ट्स बनाता है। एक चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि एसिड रेडिकल में हम लोगों ने जो आइडेंटिफिकेशन की थी उसमें कोई गैस इवॉल्व हो रही थी, गैस का कलर या उसके स्मेल को हम फील करते थे। बेसिक रेडिकल में ऐसा नहीं है। बेसिक रेडिकल में हमारे पास जो रिजल्ट बनता है उसमें उस रेडिकल के या तो कोई प्रेसिपिटेट्स बन रहे होते हैं या कोई कलर आ रहा होता है, उससे हमें आइडिया हो जाता है। सो फर्स्ट ग्रुप जो अभी मैं बात कर रहा था, सिल्वर, लेड और मर्क्यूरिस, जिसका ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है। एक्चुअली जब हम इस सॉल्ट को जिसके अंदर सिल्वर मौजूद है, फॉर एग्जांपल सिल्वर क्लोराइड है या लेड क्लोराइड है या मर्क्यूरिस क्लोराइड है, तो उसमें जो मेटेलिक पार्ट है वो बेटा HCl की क्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है और जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो इन मेटल्स की क्लोराइड्स बनेंगे और वो क्लोराइड्स सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। तो हमें आइडिया हो जाता है। इस तरह से हम इस ग्रुप में मौजूद रेडिकल्स की पहचान करते हैं। वो प्रेसिपिटेट्स सिल्वर क्लोराइड की सूरत में हमारे सामने आ सकते हैं, लेड क्लोराइड की सूरत में और मर्करी क्लोराइड की सूरत में हमारे सामने आ सकते हैं। तो इस तरह से उन प्रेसिपिटेट्स को ऑब्जर्व करके हम फर्दर जो है रेडिकल को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारे पास जो सेकंड ग्रुप है, आप उन रेडिकल्स को देख सकते हैं, उसमें शामिल है कॉपर है, कैडमियम है, बिस्मथ है, लेड बेटा रिपीट होता है। लेड के कुछ सॉल्ट्स जो होते हैं वो फर्स्ट ग्रुप में अपीयर नहीं होते, आइडेंटिफाई नहीं होते, वो फिर सेकंड ग्रुप में आकर आइडेंटिफाई होते हैं। इसी तरह बेटा मर्करी का जो सेकंड रेडिकल है मर्क्यूरिक, जो फर्स्ट ग्रुप में है वो मर्क्यूरिस है और जो इस ग्रुप में है वो बेटा मर्क्यूरिक है। और इसी तरह से स्टेनस है, स्टेनिक, आर्सेनिक और एंटीमनी। ये सेकंड ग्रुप जो कि लॉन्गेस्ट ग्रुप है, इसमें टोटल आपको 9 रेडिकल्स नजर आ रहे हैं। हम लोगों ने फर्दर इसको 2 पोर्शंस में डिवाइड किया हुआ है और एक पार्ट को हमने सेकंड A का नाम दे दिया है, एक पार्ट को बेटा हमने सेकंड B का नाम दे दिया है।
और इस ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है जिससे हम इन कैटायंस को, बेसिक रेडिकल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो बेटा हमारे पास 2 है, डाइल्यूट HCl अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन सल्फाइड। एक्चुअली इन दोनों में से हमारे पास ये हाइड्रोजन आयन जो है वो एज अ कॉमन आयन बिहेव करते हैं, और इस ग्रुप में जो हमारे पास मेटल्स हैं उनके बेटा इसके साथ सल्फाइड्स बन जाते हैं और वो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होते हैं और प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कॉपर था तो बेटा वो कॉपर सल्फाइड में चेंज हो जाएगा और उसके जो प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होंगे हम उसको व्यू कर लेंगे और हमें आइडिया हो जाता है। और इसी तरह से बेसिक रेडिकल्स की स्कीम में जो हमारे पास थर्ड ग्रुप है बेटा, वो उसमें रेडिकल्स आप देख सकते हैं, फेरस, फेरिक, क्रोमियम है और एल्यूमिनियम है। और इस ग्रुप का ग्रुप रिएजेंट हमारे पास अमोनियम क्लोराइड सॉलिड प्लस बॉयल एंड कूल प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट जो है वो एप्लीकेबल है, और इस कॉमन आयन की वजह से जो है वो हम रेडिकल को फर्दर आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक्चुअली इसमें जो स्ट्रॉन्ग आयोनाइजर है अमोनियम क्लोराइड, और वीक आयोनाइजर जिसकी आयोनाइजेशन स्ट्रेस हो जाती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। सो इस ग्रुप के जो प्रेसिपिटेट्स अपीयर होंगे वो मेटल्स के साथ बेटा वो इसके हाइड्रो ऑक्साइड्स के प्रेसिपिटेट्स अपीयर होंगे। आई मीन के फेरस जो होगा वो उसके भी हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे, इसी तरह से फेरिक हाइड्रोक्साइड, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फर्दर ग्रुप 4 है हमारे पास, उसमें रेडिकल्स हैं निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और जिंक। और इस ग्रुप का जो ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस, और इसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड हम अगेन ऐड करते हैं। सो इस ग्रुप में बेसिक मीडिया की मौजूदगी में मेटल्स अपने सल्फाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और उनके प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, यानी वो सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। यहां पर एक और चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो सेकेंड ग्रुप की मेटल्स है हमारे पास, उनके जो सल्फाइड्स हैं वो एसिडिक मीडिया में बनते हैं, अपीयर होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। फोर्थ ग्रुप की मेटल्स जो है हमारे पास, इनके बेटा सल्फाइड जो है वो बनते हैं वो बेसिक मीडिया में बनते हैं, यानी इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स में। सेकेंड लास्ट ग्रुप है हमारे पास फिफ्थ ग्रुप, ओनली 3 रेडिकल्स इसमें है, कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। और इस ग्रुप का रिएजेंट भी आप देख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस, और इसके बाद हमने इसमें पास करना होता है अमोनियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन। तो जिसकी वजह से इस ग्रुप के मेटल्स जो है वो अपने कोरेस्पॉन्डिंग कार्बोनेट्स में चेंज हो जाते हैं और सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट्स बना लेते हैं। सिक्स ग्रुप, ओनली 4 रेडिकल जो हमारे पास रह गए हैं उसमें बेटा शामिल है मैग्नीशियम है, सोडियम, पोटाशियम और अमोनियम। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, अक्सर वाइवा में भी क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेते हैं कि व्हाट इज अ ग्रुप रिएजेंट ऑफ 6 ग्रुप। तो याद रखें बेटा कि 6 ग्रुप का कोई ग्रुप रिएजेंट नहीं होता, बल्कि ये जो चारों रेडिकल्स हैं इंडिविजुअली इनके अपने अपने टेस्ट होते हैं जिससे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो बेटा मैं बात ये कर रहा था कि बेसिक रेडिकल जितने भी हमारे पास हैं उसका आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है कि ये रेडिकल्स हैं, इनको हमने इन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है और इन रिएजेंट्स की वजह से हम इनकी पहचान कर सकते हैं। फर्दर जैसे जैसे हमारे आगे लेक्चर्स जो है वो कंटिन्यू होंगे, हम इंडिविजुअली इन रेडिकल्स को बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक जो है वो डिस्कस करेंगे। और जैसे कि मैं शुरू में ये बात कर रहा था कि इस इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में मैं आपको बेसिक रेडिकल्स और कुछ वो टेस्ट बताऊंगा जो कि आप लोगों ने खास तौर पर उनको परफॉर्म करना होता है। तो अब हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और उन टेस्ट को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे बेसिक रेडिकल्स की। एसिडिक रेडिकल्स हमारे लिए इजी थे कि उसमें जस्ट हमने ग्रुप को आइडेंटिफाई किया, रेडिकल को आइडेंटिफाई किया और उसको कंफर्म कर लिया। लेकिन जब हम उसके बेसिक रेडिकल की स्कीम को लिखते हैं तो हमें उस
पैटर्न को, उस स्कीमेटिक पोर्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है, ड्राई टेस्ट और वेट टेस्ट। यू नो दैट फर्स्ट लेक्चर में ये बात आपको बता दी हम लोगों ने कि ड्राई टेस्ट जो होते हैं किसी भी सॉल्ट के, वो बेटा पानी के बगैर यानी उसका सॉल्यूशन बनाए बगैर हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं, जबकि जो उसके वेट टेस्ट होते हैं हम प्रॉपर उसका सॉल्यूशन बनाकर फिर उसके जो है वो टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो ड्राई टेस्ट जब आप लोगों ने अपनी स्कीम में मेंशन करना है तो उसमें 4 पॉइंट्स खास तौर पर क्लियरली आपने लिखने होते हैं कि उस सॉल्ट को जिसके आप टेस्ट करने जा रहे हैं, वो अननोन सॉल्ट जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या उसका कोई कलर भी है कि नहीं, क्या उसमें से कुछ स्मेल आ रही है, क्या वो फ्लेम टेस्ट देता है या वो फिल्टरेज टेस्ट देता है या नहीं। इन 4 पॉइंट्स को आप लोगों ने उस स्कीमेटिक पैटर्न में भी लिखना होता है। तो आज के लेक्चर में इन 4 पॉइंट्स को हम डिस्कस भी करेंगे और फर्दर जो अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 27 रेडिकल्स बताए हैं, उनमें से वो कौन से रेडिकल्स हैं जिनकी वजह से सॉल्ट का कोई ना कोई कलर आ रहा है या कुछ स्मेल है, या वो रेडिकल्स फ्लेम टेस्ट देते हैं या नहीं, या फिल्टरेज टेस्ट देते हैं या नहीं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में जो सबसे पहली बात है वो बेटा कलर है। यानी शुरू में ही, स्टार्ट में ही, जब आपको बोर्ड के पेपर्स में, प्रैक्टिकल्स में जब सॉल्ट प्रोवाइड किया जाता है, अगर वो कलरलेस नहीं है यानी उसका कोई ना कोई कलर मौजूद है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाती है कि आपने कलर्स याद किए हुए कि इन सॉल्ट्स के ये कलर्स हैं, तो आप डायरेक्टली उसको इन्फर कर सकते हैं कि इस कलर की वजह से सॉल्ट ये हो सकता है। तो उसमें बेटा ये कुछ मैंने रेडिकल्स लिखे हुए हैं, हमारे 27 रेडिकल्स में से ये हमारे पास बेटा 7 रेडिकल्स हैं जिनकी वजह से सॉल्ट का कलर हमें नजर आता है। सबसे पहले आप बोर्ड पे देख सकते हैं कॉपर मैंने मेंशन किया है, और कॉपर का जो सॉल्ट होता है वो ब्लू कलर का होता है। यानी अगर हमारे पास सॉल्ट कॉपर क्लोराइड है, कॉपर नाइट्रेट है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर कार्बोनेट है, कॉपर फॉस्फेट है, कोई भी कॉपर का सॉल्ट है, एसिडिक रेडिकल जो मर्जी उसमें मौजूद है, लेकिन बेसिक रेडिकल कॉपर है, तो वो सॉल्ट बेटा ब्लू कलर का होता है, या समटाइम्स ब्लूइश ग्रीन, उसमें लाइट सा ग्रीन ट्रेस भी आ जाता है। तो दूर से ही देखते ही सॉल्ट की पहचान हो जाती है कि इसका बेसिक रेडिकल कॉपर है। लिखना तो हमने स्कीम के मुताबिक ही होता है, लेकिन ज़रा उसकी परफॉर्मेंस हमारे लिए इजी हो जाती है। हमारे माइंड में ये बात क्लिक कर गई, हमने कलर याद किया हुआ था कि ये कलर आ गया तो ये रेडिकल है। सो इसी तरह से बाकी रेडिकल्स भी आपको नज़र आ रहे हैं जिनकी वजह से सॉल्ट का कलर होता है। और एक इंफॉर्मेटिव बात यहाँ पर मैं आपको बताता चला जाऊँ कि जो कलर सॉल्ट्स हम अपनी स्कीम में स्टडी कर रहे हैं, वो अगर आप देखें तो वो हमारे पीरियोडिक टेबल के ट्रांजिशन मेटल से हैं, यानी डी ब्लॉक से। और आप थ्योरी में ये बात पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि जो कलर आता है वो डी ट्रांजिशन की वजह से आता है, यानी उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स डी ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं वही एक्साइट होते हैं और उनका जो स्पेक्ट्रम होता है वो विजिबल में आ जाता है। सो इस वजह से वो सॉल्ट्स भी कलर में होते हैं। सो बेटा कॉपर का सॉल्ट ब्लू कलर में, फेरस का सॉल्ट लाइट ग्रीन कलर में आपको नजर आएगा, फेरिक Fe+3 जिसमें मौजूद होता है, यानी FeCl3, या आप कह सकते हैं कि फेरिक कार्बोनेट जिसमें आयरन +3 वैलेंसी भी है, उनके सॉल्ट्स डार्क ब्राउन कलर के या ब्राउनिश येलो कलर में आपको नजर आएंगे। इसी तरह से हमारे पास क्रोमियम का जो सॉल्ट होता है उसका सॉल्ट बेटा डार्क ग्रीन कलर में नजर आता है। निकल का जो सॉल्ट है वो बेटा ब्राइट ग्रीन, बड़ा खूबसूरत ग्रीन कलर जो है वो हमें शाइनी ग्रीन कलर में नजर आते हैं। इसी तरह से कोबाल्ट NX रेडिकल, इनके सॉल्ट्स डार्क पिंक कलर में आते हैं। और जो लास्ट रेडिकल है मैग्नीज, इसका सॉल्ट जो बेटा लाइट पिंक कलर में विजुअलाइज हो जाता है। सेकेंड पॉइंट जो बेटा है वो स्मेल के हवाले से है। इन 27 बेसिक रेडिकल्स में से सिर्फ और सिर्फ एक ही रेडिकल है जिसकी स्मेल जो है वो आती है, और स्मेल से हम उसको पहचान करते हैं,
अमोनियम रेडिकल NH4 पॉजिटिव। और ये कोई भी ऐसा सॉल्ट, फॉर एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड है या अमोनियम कार्बोनेट है, अमोनियम सल्फेट है, तो उसमें अमोनिया की स्मेल आ रही होती है, तो उससे पहचान हो जाती है। बाकी हमारे बेसिक रेडिकल्स में से हम किसी भी रेडिकल को स्मेल से पहचान नहीं करते। नो वेरी इंपॉर्टेंट ड्राई टेस्ट, फ्लेम टेस्ट। ये आप लोगों ने स्कीम में मेंशन भी करना होता है और ड्यूरिंग सॉल्ट एनालिसिस इसको परफॉर्म भी करना होता है। और ये तभी अच्छे तरीके से पॉसिबल है अगर बेटा आप लोगों को पता हो कि कौन से रेडिकल्स ये वाला टेस्ट देते हैं। मैंने मेंशन कर दिए हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूं, इसको परफॉर्म कैसे करते हैं हम। अभी इस लेक्चर के बाद इस टेस्ट को, इसके साथ साथ हमारे पास फ्लेम टेस्ट के साथ साथ फिल्टराइज टेस्ट भी है, इनको हम परफॉर्म भी करेंगे और इनकी कलर्स को देखेंगे भी। तो फ्लेम टेस्ट परफॉर्म करने का तरीकाकार क्या होता है कि सबसे पहले बेटा चाइना डिश के अंदर आप लोगों ने उस सॉल्ट की कुछ क्वांटिटी ऐड करेंगे और उसमें कंसंट्रेटेड HCl ऐड करेंगे और उसकी पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद उस पेस्ट को आपने प्लेटिनम वायर के साथ अटैच कर दें। प्लेटिनम वायर का एक लूप बनाएंगे और उसके साथ वो पेस्ट अटैच कर देंगे। याद रखें उस पेस्ट में सिर्फ दो चीजें होंगी, वो सॉल्ट होगा और कंसंट्रेटेड HCl होगा। अब उसके बाद आपने फ्लेम का जो सबसे टॉप वाला पोर्शन है, नॉन ल्यूमिनस या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम भी से हम कहते हैं, वहां पर आपने उस सॉल्ट को, उस पेस्ट को बर्न करना है, जलाना है। और अब उस फ्लेम का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। जो कलर आ रहा होगा फ्लेम का वो आपने विजुअलाइज करना है। इन 6 रेडिकल्स के अलावा बाकी जितने भी रेडिकल्स हैं वो फ्लेम का कलर नहीं देते, यानी वो ये टेस्ट नहीं देते। सिर्फ ये बेटा 6 रेडिकल्स हैं जो फ्लेम टेस्ट देते हैं। अगर बेटा वो सॉल्ट कॉपर का ही है, जैसे कि ऊपर हम पढ़ रहे हैं, ये ऑलरेडी सॉल्ट भी कलर में है और इसका फ्लेम भी बड़ा खूबसूरत ब्लूइश ग्रीन कलर का आता है, परफॉर्मेंस में आप देखेंगे। इसी तरह से बेटा अगर वो सॉल्ट बेरियम का है, यानी बेरियम क्लोराइड, दिस इन दैट, तो बेटा उसका जो फ्लेम का कलर होगा वो एप्पल ग्रीन में चेंज हो जाएगा, या येलो ग्रीन भी आप कह सकते हैं। जैसे एप्पल के अंदर 2 कलर होते हैं, येलो और ग्रीन, वो वाला कलर जो है आपको नजर आएगा, येलो ग्रीन, एप्पल ग्रीन। और अगर बेटा वो सॉल्ट कैल्शियम का है तो ब्रिक रेड, जैसे ईंटें होती हैं, लाइट रेड कलर, इस तरह का कलर आपको नजर आएगा फ्लेम में, ब्रिक रेड कलर। और स्ट्रॉन्शियम बेटा क्रिम्सन रेड कलर, यानी डार्क रेड कलर में जो है वो फ्लेम को चेंज कर देता है। सोडियम का सॉल्ट गोल्डन येलो कलर में चेंज कर देता है। और पोटाशियम का सॉल्ट बेटा वॉयलेट कलर या पर्पल या वॉयलेट कलर हो जाता है, उसमें चेंज कर देता है। तो ये 6 रेडिकल्स हैं जो फ्लेम टेस्ट देते हैं और बाकायदा से जो है हमें वो फ्लेम का कलर चेंज होता हुआ नजर आता है। इससे ज़रा इनको हम इन्फर कर लेते हैं, हमें आइडिया हो जाता है, पहचान हो जाती है कि हमारा बेसिक रेडिकल ये हो सकता है। जी बेटा नेक्स्ट ड्राई टेस्ट है जो हमारे पास, वो फिल्टराइज टेस्ट। उसके लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, 4th पॉइंट हमारे पास है फिल्टर एज टेस्ट। ये भी एक ड्राई टेस्ट है, यानी हम इसमें भी सॉल्ट को विदाउट वाटर यूज करें। और इस टेस्ट में जस्ट आपको नजर आ रहा होगा 4 रेडिकल्स हैं जो ये टेस्ट देते हैं। और इसको परफॉर्म करने का तरीकाकार क्या होगा, आप लोगों ने चाइना डिश के अंदर या आप वॉच ग्लास भी यूज कर सकते हैं, उसमें आपने थोड़ा सा सोल्यूशन ऐड करना है कोबाल्ट नाइट्रेट, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा कोबाल्ट नाइट्रेट। अब उसके अंदर वो सॉल्ट ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे उसको, जिसका हम ये टेस्ट परफॉर्म करना चाहते हैं। और ये एक मिक्सचर सा बन जाएगा, सॉल्यूशन या मिक्सचर सा बन जाएगा। आफ्टर देन आप लोगों ने इसमें एक फिल्टर पेपर का पीस या कागज का टुकड़ा डिप करेंगे, तो बेटा ये मिक्सचर उस फिल्टर पेपर पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद इस फिल्टर पेपर को आपने बर्न करना है, जलाना है बेटा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, यानी टॉप ऑफ द फ्लेम, जहां पर उसका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। उसके बाद जब वो पेपर बेटा जल जाएगा, आपने उस पेपर का कलर नोट करना होगा और उस कलर से हमें आइडिया होता है कि ये रेडिकल कौन सा हो सकता है। और बेटा हमारे 27 बेसिक रेडिकल रीटेक, हमारे 27 बेसिक रेडिकल्स में से सिर्फ और सिर्फ 4 रेडिकल्स हैं जो ये टेस्ट देते हैं। उसमें शामिल है SN+2। इसका जब वो इस सॉल्यूशन का पेपर आप बर्न करते हैं तो उसकी जो ऐश यानी राख जो बनती है वो बेटा ब्लूइश ग्रीन कलर में आएगी।
एल्युमिनियम की जो ऐश है वो बेटा ब्लू कलर में, जिंक रेडिकल की ऐश ग्रीन कलर में, और मैग्नीशियम जो हमारे पास है उसकी बेटा ऐश जो है वो पिंक कलर में बनती है। तो इस तरह से इस टेस्ट के परफॉर्म करने के बाद हमें कुछ ना कुछ आइडिया हो जाता है। इसके अलावा बाकी रेडिकल्स ये टेस्ट नहीं देते हैं। ये थे बेटा 4 पॉइंट्स जो हम लोगों ने जब स्कीम लिखनी होती है बेसिक रेडिकल्स की, तो शुरू में हमने मेंशन करना होता है कलर के साथ, स्मेल के साथ, फ्लेम टेस्ट और फिल्टर एश टेस्ट के साथ, और फर्दर हमने इन्फर करना होता है कि इन 4 पॉइंट्स की वजह से हमारे पास जो बेसिक रेडिकल है वो कौन सा है। उसके बाद हम अपनी स्कीम में ऐड करते हैं बेटा वेट टेस्ट। वेट टेस्ट ऑलमोस्ट उसी तरह से ही परफॉर्म करते हैं जैसे मैंने आपको एसिडिक रेडिकल्स में ये बात समझाई थी कि यानी पहले हमने ग्रुप को आइडेंटिफाई करना है, रेडिकल को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद कम से कम 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट हमने लिखने होते हैं। तो यहाँ पर आपको जो पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं वही है ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, यानी सबसे पहले हम ग्रुप रीएजेंट्स की मदद से हमने ग्रुप तक पहुँचना होता है। जैसे कि मैंने आज के लेक्चर में शुरू में ये बात कर दी थी कि हमारे पास बेसिक रेडिकल्स के 6 ग्रुप हैं। अब हमारा सॉल्ट जो है उसका बेसिक रेडिकल कौन से ग्रुप में है ये हमें पता चलेगा जब हम उसका बाकायदा सॉल्यूशन बनाकर ग्रुप रीएजेंट के साथ ट्रीट करवाएंगे। आई विल रिपीट कि अगर वो सॉल्ट बेटा डाइल्यूट HCl के साथ इनसोल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है तो फर्स्ट ग्रुप होगा। अगर वो सॉल्ट डाइल्यूट HCl प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ प्रेसिपिटेट्स बनाता है यानी इनसोल्युबल पार्टिकल्स इन वाटर इन सॉल्यूशन, तो बेटा वो हमारा सॉल्ट का बेसिक रेडिकल सेकंड ग्रुप है। बट अगर वो बेटा उससे प्रेसिपिटेट्स नहीं बनाता बल्कि अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बाद वो प्रेसिपिटेट्स बनाता है तो सॉल्ट का बेसिक रेडिकल थर्ड ग्रुप से होगा। और बेटा अगर वो उससे भी नहीं बनाता, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में और हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करने के बाद उसके प्रेसिपिटेट्स हमें नजर आ रहे हैं तो बेटा हमारा सॉल्ट का बेसिक रेडिकल फोर्थ ग्रुप में है। लेकिन अगर उससे भी नहीं बनते तो फिर हमारे पास फिफ्थ ग्रुप के लिए ग्रुप रिएजेंट था अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, बॉयल कूल, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम कार्बोनेट। उससे प्रेसिपिटेट्स आते हैं तो रेडिकल बेटा फिफ्थ ग्रुप में चला गया। और अगर उससे भी नहीं आते तो फिर सिर्फ और सिर्फ 4 ऑप्शंस हैं कि या वो रेडिकल सोडियम हो सकता है या पोटाशियम हो सकता है या मैग्नीशियम या फिर अमोनियम। फिर उनको इंडिविजुअली उनके टेस्ट होते हैं जो इंशाल्लाह हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, फिर उनके साथ उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जब आप ग्रुप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं फिर इंडिविजुअल रेडिकल्स की बात आ जाती है, उनको प्रॉपर हम आइडेंटिफाई करेंगे। वो ग्रुप आइडेंटिफाई करने के बाद वाले स्टेप्स हैं। आफ्टर देन रेडिकल हमारे सामने जब आ जाता है तो फिर हम उसके कम से कम 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। लेकिन ये तीनों पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये बेटा बेसिक रेडिकल के सॉल्यूशंस बनाए जाते हैं, यानी ये सॉल्ट के फिर वेट टेस्ट कहलाएंगे। और इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन जो बनाते हैं वो भी आपने एक बात ध्यान में रखनी है, हमारे पास डिफरेंट केमिकल्स हैं। मैं उसको तरतीब से आपको बता देता हूँ कि इसका अगर हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है हमारे पास ऑप्शन है बेटा वाटर, डाइल्यूट HCl, कंसंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, concentrated nitric acid and finally aqua regia। क्या मतलब कि अगर हमारा सॉल्ट वाटर के अंदर सोलेबल है तो वेल एंड गुड, तो वही उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, ओरिजिनल सॉल्यूशन हम उसे कहेंगे। लेकिन अगर वो वाटर के अंदर इनसोलेबल है देन हमारे पास ऑप्शन आ जाती है कि हम डाइल्यूट HCl के साथ उसका सॉल्यूशन बनाएं। सोलेबल हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर कंसंट्रेटेड HCl। अगर उसमें भी सॉल्ट इनसोलेबल है तो डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, अगर उसमें भी इनसोलेबल है तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, अगर फिर भी वो इनसोलेबल है तो फिर बेटा एक्वा रिजिया हम यूज़ करते हैं। लेकिन जिस लेवल पर हम ये काम कर रहे हैं या जो रेडिकल्स हमारी स्कीम में मौजूद हैं आमतौर पर वो बेटा वाटर के अंदर या डाइल्यूट HCl के अंदर सोलेबल हो जाते हैं।
ओरिजिनल सॉल्यूशन आपको पता है ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन होना चाहिए, उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए। जी स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें मैंने आपके साथ बेसिक रेडिकल्स को डिस्कस किया, उनके जो इम्पोर्टेंट ड्राई टेस्ट थे उनको हमने डिस्कस किया, फिर वेट टेस्ट का आइडिया हमने जो है वो स्टडी किया। अब हम चलते हैं लैब की तरफ, जहाँ पर मैं आपको वो जो रेडिकल्स देते हैं फ्लेम टेस्ट और फिल्टराइज टेस्ट, उनकी कलर्स जो है वो परफॉर्म करके दिखाऊंगा, ताकि आपके जहन में उनके जो आइडियाज़ हैं, उनके कलर्स हैं वो बैठ जाएं, आप आसानी से उनको याद कर सकें। तो आइए स्टूडेंट्स चलते हैं हम लैब की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने बेसिक रेडिकल्स का इंट्रोडक्शन रखा था और स्पेशली जो उसमें ड्राई टेस्ट के जो पॉइंट्स हैं हमारे पास, उसको अब हम लैब में बाकायदा परफॉर्म करते हैं। मैंने आपको 4 पॉइंट्स बताए थे कि जब भी बेसिक रेडिकल हमने लिखना है तो उस रेडिकल का उसकी वजह से सॉल्ट का कोई कलर बन रहा है, हमें क्या कलर देखकर वो रेडिकल याद हो जाएगा। फिर इसके अलावा स्मेल का पॉइंट था, फ्लेम टेस्ट था, फिल्टराइज टेस्ट था। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे बेसिक रेडिकल्स की स्कीम में कौन कौन से रेडिकल्स ऐसे हैं जिनकी वजह से सॉल्ट का कलर आता है। तो आपको याद होगा एक रेडिकल मैंने बताया था आपको कॉपर का कलर रिव्यू कर ले। ब्लू कलर आपको बताया था, आज आपके सामने दिखा देते हैं इसका कलर। ये स्टूडेंट, इस तरह का कलर आपको अगर नज़र आए तो ये आइडेंटिफाई करता है कि ये इसमें जो बेसिक रेडिकल है, कैटाइन है, वो कॉपर है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद इसी तरह से मैंने आपको कुछ और रेडिकल्स बताए थे, जैसे कि फेरस है, फेरिक है, क्रोमियम वगैरह है। अब हम देखते हैं कि मेरे पास एक और साल्ट है, ये आप इसको देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्रोमियम। जी आपको नज़र आ रहा होगा, डार्क ग्रीन कलर का सॉल्ट है। इसी तरह से फेरस, सॉल्ट का कलर देखते ही आपको उसके अंदर मौजूद रेडिकल जो है वो रिमाइंड हो जाना चाहिए, ताकि आप लोग बड़ी आसानी से उसकी स्कीम लिख सके, उसको परफॉर्म कर सकें। ये और क्वांटिटी ऐड कर लेते हैं हम इसमें। जी लाइट ग्रीन कलर जो इन्फर करता है कि ये रेडिकल इसमें फेरस यानी Fe+2 हो सकता है। एक और सॉल्ट इसी ग्रुप में, फेरिक। डार्क ब्राउन कलर या ब्राउनिश येलो कलर का ये सॉल्ट होता है। ये क्रूड हो जाता है, जंग लग जाता है, उसकी वजह से इसका कलर जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है एयर में। थोड़ा सा डार्क कलर आपको नज़र आ रहा है, ये बेटा आयरन Fe+3 है। एक और रेडिकल आपके सामने कलर में, आपको याद होगा निकल का मैंने कलर आपको बताया था कि बहुत ही खूबसूरत सा ब्राइट ग्रीन कलर होता है। ये आज आप देखेंगे। जी ये कलर निकल रेडिकल का है। नेक्स्ट इस 4th ग्रुप में जो कलर्ड रेडिकल है कॉपर, जिसका कलर मैंने आपको बताया था डार्क पिंक कलर। जी स्टूडेंट्स, ये भी आप देख सकते हैं पिंक कलर। सेवन रेडिकल ऐसे हैं जिनके सॉल्ट्स कलर में होते हैं। 7th हमारे पास आ गया मैग्नीज। ये आप देख सकते हैं मैग्नीज का सॉल्ट।
लाइट पिंक, जी ये बेटा हमारे पास बेसिक रेडिकल्स हैं। मैं आपको सारे रिकॉल कर देता हूँ एक दफ़ा, फिर कलर्स देखकर आपने बताने हैं कि कौन कौन से इसमें रेडिकल मौजूद है। जी स्टूडेंट्स, अगर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो सबसे पहले ब्राइट ग्रीन निकल है, ब्राउन डार्क ब्राउन Fe+3 है, डार्क पिंक है, कोबाल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद बेटा लाइट ग्रीन फेरस है, ये डार्क ग्रीन आ गया क्रोमियम, उसके बाद ब्लू कलर कॉपर, और ये लाइट पिंक कलर बेटा मैग्नीज है। ये 7 कलर है। तो बोर्ड के अंदर जब आपको सॉल्ट ऐसे ही टेस्ट में दिया जाएगा तो अगर तो वो कलर होगा तो इन्हीं में से कोई एक होगा, तो बड़ी आसानी से फिर आप उसको परफॉर्म भी कर सकते हो और उसकी स्कीम भी लिख सकते हो। लेकिन अगर वो कलरलेस यानी वाइट होगा तो फिर उनमें इन रेडिकल्स का चांस नहीं होता। तो अब हम थर्ड पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि स्मेल जो है वो तो जब आप खुद परफॉर्म करेंगे तभी आपको आइडिया होगा। फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इन 27 रेडिकल्स में से सिर्फ 6 रेडिकल्स हैं जो फ्लेम टेस्ट देते हैं। और इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हमारे पास एक कलर्ड रेडिकल भी है जो फ्लेम टेस्ट भी देता है, कॉपर। सबसे पहले मैं आपको उसके परफॉर्म करने का तरीका बताता हूँ और साथ ही साथ फिर हम उसको देखेंगे कि वाकई फ्लेम का कलर चेंज होता है या नहीं होता। तो पहले हम इसकी पेस्ट बनाते हैं। उसके लिए हमारे पास मौजूद है एक चाइना डिश, हमें कॉपर का सॉल्ट चाहिए, जी। उसके बाद इसकी पेस्ट बनानी है हमने कंसंट्रेटेड HCl में। उसके लिए हमारे पास ये कंसंट्रेटेड HCl आ गया। इसकी कुछ क्वांटिटी, कुछ अमाउंट हम सॉल्ट के साथ मिक्स करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमने जो स्टार्ट किया है सॉल्ट बेटा वो ड्राई फॉर्म में स्टार्ट किया है, मतलब हमने सॉल्ट का सॉल्यूशन नहीं बनाया, इसलिए हम इसे ड्राई टेस्ट कहेंगे। ग्लास रॉड हमारे पास मौजूद है, हम उसकी पेस्ट बना लेते हैं। ये हमारे पास पेस्ट बन चुकी है इसकी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने इस पेस्ट को प्लेटिनम वायर के साथ अटैच करके फ्लेम पे जलाना है। बर्नर, इसको हम जला लेते हैं। ये हमारे पास प्लेटिनम वायर है, इसका हम लूप बना लेते हैं। ये वायर जो होती है इसको फोल्ड करके लूप बनाएंगे ताकि इसके ऊपर जो क्वांटिटी है वो अच्छे तरीके से बैठ सके, हम उसको फ्लेम में जला सकें। जी, अब आपने फ्लेम को फोकस करना है और उसका कलर देखें चेंज होता है। ये आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है फ्लेम का, ब्लूइश ग्रीन। ये इस पार्ट में, ये इसके नीचे इतनी हीट नहीं होती, यहाँ पर आप रख के इसके फ्लेम को ऑब्जर्व करेंगे, इसमें आपको ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर नज़र आ रहा है, यानी ब्लूइश ग्रीन। तो ये फ्लेम टेस्ट जो है वो हमें इन्फर कर रहा है कि सॉल्ट के अंदर जो बेसिक पार्ट था वो कॉपर है। इसी तरह से मैंने आपको 5 और रेडिकल भी बताए हैं। हम बारी बारी जो है उनकी पेस्ट तैयार करते हैं और फिर उनके कलर्स आपको दिखाता हूँ। अब हम लोगों ने फ्लेम टेस्ट बारी बारी उन तमाम रेडिकल्स पर अप्लाई करना है जो रेडिकल्स ये टेस्ट देते हैं। आपको याद होगा जैसे मैंने इंस्ट्रक्शन में भी ये बात बताई कि टोटल 6 रेडिकल्स हैं जो ये टेस्ट देते हैं, जिसमें एक अभी हमने परफॉर्म कर लिया कॉपर। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है बेरियम। बेरियम हमारे पास 5th ग्रुप का रेडिकल है, इसकी पेस्ट हमने बना ली है। और ये हमारे पास प्लेटिनम वायर, उससे पहले हम बर्नर को ऑन कर लेते हैं।
ये पेस्ट लगा देते हैं हम प्लैटिनम वायर पे और उसको बेटा बंद करते हैं। जी ये आप देख सकते हैं फ्लेम का कलर फिर से चेंज हो रहा है। अब इसमें हल्का सा जो शेड आ रहा है वो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का शेड आ रहा है और येलो कलर का आ रहा है। जो ये बता रहा है, ये देखें इसमें जहाँ पे सॉल्ट इसके साथ आप देख सकते हैं कि ये बेटा बेरियम रेडिकल को इन्फॉर्म कर है। इसी तरह से हम बाकी रेडिकल्स को देखते हैं। सबकी पेस्ट मैंने बना ली है। अब मेरे पास स्ट्रोंशियम है। अब आप देखें फ्लेम का कलर किस तरह का हो रहा है, डार्क रेड कलर आ रहा है जिसे हम क्रिम्सन रेड कहते हैं। ये किसको इन्फर कर रहा है बेटा? स्ट्रोंशियम को। ये भी आपने देख लिया। कैल्शियम, इसका कलर थोड़ा सा पहचानना ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि ब्रिक रेड कलर फ्लेम का कलर भी तकरीबन वैसा ही है। अगर फोकस करें आप, ये देख लें पिंक रेड या लाइट जो रेड कलर है ये चेंज हो रहा है फ्लेम का कलर। ये देख लें, ये इन्फर करता है बेटा कैल्शियम को। उसके बाद 6 ग्रुप में 2 रेडिकल्स हमारे पास हैं जो फ्लेम टेस्ट देते हैं। एक सोडियम है और एक पोटाशियम। सोडियम की पेस्ट गोल्डन येलो कलर का फ्लेम, ये देखने कैसे कलर फौरन चेंज हो रहा है। ये ले, ये इन्फर करता है बेटा सोडियम को। इस तरह से एक ही टेस्ट से आप पहचान कर लेते हैं कि हमारे पास बेसिक रेडिकल कौन सा है। उसके बाद आखिरी रेडिकल बेटा पोटाशियम, वायलेट या पर्पल, थोड़ा सा ब्लू सा कलर आता है, फ्लेम थोड़ा सा ब्लू में चला है, ये देख सकते हैं आप। अब उस तरह से गोल्डन नहीं हो रहा, ये इसका शेड चेंज हो रहा है, पर्पल कलर में जा रहा है। इसको फोकस कीजिए, ये देखें ये शेड लाइन आ रही है पर्पल कलर में। ये बेटा हमारे पास 6 रेडिकल थे जो फ्लेम टेस्ट देते हैं। उसके बाद हमने फिल्टर एश टेस्ट पढ़ा, तो 4 रेडिकल हमारे पास हैं जो फिल्टर एश टेस्ट देते हैं। तो अब हम उसकी तरफ चलते हैं। थोड़ी देर के लिए हम बर्नर ऑफ कर लेते हैं क्योंकि अभी हमने उनकी पेस्ट बनानी है। पहला रेडिकल जो फिल्टर एश देता है वो है बेटा स्टेनस। हम उसका मिक्सचर तैयार करते हैं। ये स्टेनस का सॉल्ट SN+2 जिसे हम कहते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक चाइना डिश, स्पैचुला, और इसमें हमने सॉल्यूशन ऐड करना है कोबाल्ट नाइट्रेट। कोबाल्ट नाइट्रेट स्टीरर, ये हमने इसका सॉल्यूशन सा बना लिया मिक्सचर सा। नेक्स्ट स्टेप, हमने इसमें एक फिल्टर पेपर का पीस जो है वो पकड़ेंगे और इसमें डिप करेंगे और उस पर ये केमिकल लगाएंगे। उसको हल्का से ड्राई कर लें। बर्नर ऑन कर लेते हैं। अब हम इसको जलाते हैं और उसकी जो ऐश यानी राख बनेगी उसको ऑब्जर्व करते हैं। ये आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ पेपर जल रहा है कलर पेपर का चेंज हो रहा है। आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं ये कलर सी ग्रीन टाइप है, यानी ना ब्लू है ना ग्रीन है, दोनों के दरमियान में। इसे हम कहते हैं ब्लूइश ग्रीन।
ये देख सकते हैं ये ऐश राख और इसके साथ साथ आपको शेड नज़र आ रहा है, ठीक है। ये बेटा इन्फर करता है फिल्टर ऐश टेस्ट से स्टेनस रेडिकल, क्लियर। इसी तरह से अब हम दूसरों की भी पेस्ट बना लेते हैं और उसके बाद उनको परफॉर्म करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हम लोगों ने बाकी जो अदर 3 रेडिकल्स ये टेस्ट देते हैं उनकी पेस्ट बना ली है। अब हम उनको परफॉर्म करते हैं, देखते हैं वो फिल्टर टेस्ट देते हैं या नहीं देते। बर्नर हमने ऑन कर लिया। ये मेरे पास एल्युमिनियम की पेस्ट है, उसी तरह से हम इसमें भी एक पीस ऑफ पेपर डिप करते हैं, उसको थोड़ा सा ड्राई कर लें फॉर फ्यू सेकेंड। जी अब हम इसे जलाने लगे हैं, ध्यान से देखिएगा। जी बच्चों पेपर जल रहा है और इसमें भी राख जो बन रही है, इसकी ऐश बन रही है, उसमें आपको ब्लू कलर नजर आएगा। डार्क कलर तो वैसे ऐश का अपना होता है ना, कार्बन होता है, और जहां पर वो कार्बन खत्म हो रहा है इसके कंटेंट्स आप चेक करेंगे ब्लू शेड में आपको नजर आ रहे हैं। दोनों साइड से जो कंटेंट्स है, साइड्स के किनारे जो है, ये बेटा एल्युमिनियम को इन्फर कर रहा है बाय फिल्टर ऐश टेस्ट। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट रेडिकल ये टेस्ट देता है जिंक, पेस्ट उसकी रेडी है। इसका मैंने आपको ग्रीन कलर बताया था, इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़रा टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है और बाद में इसका ग्रीन कलर हमें नज़र आ जाता है। जी इसमें मैंने जैसे अभी बताया है कि हमें ज़्यादा हीट करना पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ये जो कार्बन जल चुका है इसके अंदर जो मौजूद है जिंक, वो कब नज़र आएगा, जब पता चलेगा जब ग्रीन कलर होगा। इसलिए मैं ऐश को ही बार बार जो है वो जला रहा हूँ। जी आप देख सकते हैं ऐश में आपको ग्रीन शेड नज़र आना शुरू हो गया, ये देख सकते हैं आप। इस तरफ से ऐसे दिखा देता, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट रेडिकल जो ये टेस्ट देता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की पेस्ट भी हमने बना ली। ड्राई कर लें, उसके बाद प्रॉपर इसको जलाते हैं हम। इसके लिए हमें टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा चाहिए होता है। ये ऐसा लग रहा है जैसे इसमें स्टेनस है, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसको प्रॉपर जलाना पड़ता है। जी वो जो आपको सी ग्रीन कलर नज़र आया था वो अब देखिए डिसअपीयर हो रहा है। एक्चुअली इसके जो हीटिंग इफेक्ट है उसके स्टेप्स होते हैं। अब ऐश के बाहर वाली साइड पर आप देखें आपको पिंक कलर का शेड नज़र आना शुरू हो गया है, जो ब्लैक जलने के बाद जो है वो उसमें चेंज हो चुकी है। हम उसको बार बार जला रहे हैं, वो असल में हमारे पास जो है वो रिजल्ट है। जी ये देख सकते हैं ये सारा शेड कंटेंट्स जो हैं वो पिंक कलर में चेंज हो चुके हैं, ठीक है बेटा। इस तरह से जो बात मैंने आपको पहले बोर्ड पे समझाई, इंस्ट्रक्शन दी कि बेसिक रेडिकल्स में इन टेस्टों का आपने ख्याल रखना है कि कलर किन किन रेडिकल्स के हैं, कौन कौन से रेडिकल फ्लेम टेस्ट देते हैं, कौन कौन से रेडिकल फिल्टर टेस्ट देते हैं, किस रेडिकल की स्मेल है। तो आपका ड्राई टेस्ट का जो है वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बाकी रेडिकल्स पर अगर आप ये टेस्ट अप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं आएगा, वो ये टेस्ट नहीं देते। जो देते हैं सिर्फ उन्हीं की परफॉर्मेंस आपको दिखाएगी। और अब हम जो है मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बेसिक रेडिकल के फर्स्ट ग्रुप के साथ। और अब परफॉर्मेंस में मैं आप लोगों को
उनके वो टेस्ट दिखाऊंगा जो वो देते हैं, बाकी वो नहीं, बाकी हमें करने की ज़रूरत नहीं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।